जरा सोचो, एक आदमी अपने कुत्ते की हत्या का बदला लेने के लिए देश के सबसे बड़े गैंगस्टर से भिड़ जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है एक एसयूवी से जो सीधा जाकर एक दीवार से टकरा जाती है। उसमें से जॉन विक नाम का एक आदमी निकलता है। वो बुरी तरह जख्मी था, इसलिए उसने अपने जख्म को दबाया और अपना फोन बाहर निकाला। जख्मी हालत में उसने एक वीडियो चलाई जिसमें उसकी पत्नी हेलन थी। वीडियो देखकर उसे अपनी पत्नी के साथ बिताए खुशनुमा पलों की याद आ गई। आज से कई दिन पहले एक सुबह जॉन की आंख खुली। आज उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार है। जॉन के दिमाग में अब भी उससे पहली बार मिलने और उसके साथ घर बसाने की यादें घूम रही थी। हेलन ने जॉन की बाहों में ही अपनी आखिरी सांसें ली। उसकी मौत एक जानलेवा बीमारी की वजह से हुई थी। अंतिम संस्कार के बाद जॉन काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। अचानक उसका पुराना दोस्त मार्कस वहां आ गया। उन्होंने कुछ देर बातें की और जॉन को लगा कि मार्कस उसे फिर से अपने साथ काम करने के लिए मनाने आया है, लेकिन मार्कस के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। वो तो बस बुरे वक्त में अपने दोस्त का साथ देने आया था। उस रात जॉन के घर पर एक डिलीवरी हुई। हेलन ने मरने से पहले ही जॉन को ये तोहफा देने का फैसला कर लिया था। उस डब्बे में एक छोटा सा पिल्ला था। जॉन उसे अंदर ले आया और उसके पिंजरे पर हेलन की तरफ से एक खत था। उसमें लिखा था कि उसके मरने के बाद जॉन को एक साथी की जरूरत होगी, इसलिए उसने एक कुत्ता उसे तोहफे में दिया है। ये पढ़ते ही जॉन अपने आंसू नहीं रोक पाया। उसने कुत्ते को बाहर निकाला और देखा कि हेलन ने उसका नाम डेजी रखा था। जॉन उसका पूरा ख्याल रखता और उसके सोने के लिए उसने एक छोटा सा बिस्तर भी तैयार किया। अगले दिन जॉन को एहसास हुआ कि उसके पास कुत्तों का खाना नहीं है। नाश्ते के बाद उसने अपनी मस्टैंग निकाली और डेजी भी साथ आ गई। रास्ते में वो पेट्रोल पंप पर रुका। अचानक वहाँ एक शोर करती हुई कार आई जिसमें योसेफ नाम का एक गुंडा था जो कि एक बहुत बड़े गैंगस्टर का बेटा है। उसके चेले दुकान में चले गए और योसेफ ने जॉन से बात करनी शुरू कर दी। उसने जॉन की गाड़ी की तारीफ की और पूछा कि वो गाड़ी के बदले कितने पैसे लेगा। जॉन ने सीधा कह दिया कि ये बिकाऊ नहीं है। वो गाड़ी में बैठ गया, लेकिन योसेफ ने खिड़की पर आकर उसे रशियन में गालियां देनी शुरू कर दी। दरअसल ये कल का लड़का नहीं जानता था कि जॉन विक भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। जॉन ने जबरदस्त रशियन बोलकर उसका मुंह बंद कर दिया। उस रात डेजी भौंकने लगी क्योंकि उसे हल्का होना था। जॉन उठकर उसे सीढ़ियों से नीचे ले गया, लेकिन वहाँ दो नकाबपोश गुंडे पहले से ही मौजूद थे।